मैं बहन मोनाली सुस्तानी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक मुझ जैसे छोटे से गांव से निकली हुई महिला को धाकर समाज की जिलाधीश का दायित्व देके आज जिस स्थान पे मैं खड़ी होकर आपके सामने बोल पा रही हूँ, मेरी सामाजिक क्षेत्र में शुरुआत इसी छात्रावास से सन 2014 से हुई थी। मैं इसके लिए महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष अनुसुईया जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। महानायक अपने बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसीलिए मैं अपने समाज की सभी बहनों को एक विशेष आग्रह करना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से मैं छोटे से गांव से निकल के सामाजिक क्षेत्र में आई हूँ, अगर आप भी चाहें तो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में आके अपनी सेवाएं प्रदान करें। और अभी तो मुझे एक हमारे समाज के देश पंचायत के अध्यक्ष नाना जी प्रधान साहब, उन्होंने कहा है कि सरकार ने 33% आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन आज जिस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं बहुत जल्दी पुरुषों को आरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहनों के बारे में इतना सोचा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तारा जी, जो हमारे राजस्थान की उस वीर भूमि से झालावाड़ की धरा पर अपने उद्बोधन के लिए और मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच यहाँ पधारी। मैं आपके सम्मान में यदि अंतिम कार्यक्रम के रूप में अगर रामलला का नाम नहीं लूं तो निश्चित रूप से हमारी थकान नहीं मिटेगी। इस संपूर्ण कार्यक्रम की थकान को मिटाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी कुछ बालिकाओं के द्वारा तैयार घर पर राम आए हैं। एक सुंदर सांस्कृतिक नृत्य गीत के लिए जल्दी से आए बालिका और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। अंतिम है क्योंकि अब राम ही थकान मिटाएंगे, अंतिम है। इसके बाद बेटा जल्दी आओ। बालिका अभी जो बालिका आ रही है और तैयारी करे, उससे पहले मैं घोषणा करना चाह रहा हूं भामाशाह माननीय मदन लाल जी सलोते की तरफ से भी एक कमरा देने की घोषणा की गई है। मैं चाहूंगा कि माननीय मदन लाल जी का भी अभिनंदन और स्वागत हो जाए और तब तक बालिकाएं यहां पर अपनी तैयारी के साथ प्रस्तुत हो। और अब अंतिम कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन के साथ सामूहिक नृत्य है। मेरी चौखट पर राम आए हैं, अनुपमा, बुलबुल, मोनिका, तनिषा और मधु। जल्दी आओ बेटा। छात्रावास में राजेंद्र जी कंपाउंडर साहब ने 10,000 रुपए देने की घोषणा की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आ जाओ, जल्दी चालू करो, चालू करो, चलो बेटा आ जाओ। चालू करो। और अब वो अंतिम क्षण जिसका हाँ बस अंतिम, हम आप ही की तरफ देख रहे हैं। मैं अब अंतिम उद्बोधन के लिए, अंतिम आशीर्वाद के लिए और हमारे उन सब प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री हीरालाल जी नागर साहब, ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार को 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। दिलों में विश्वास पैदा करते हैं आप, सब में कुछ आस पैदा करते हैं आप, मिट्टी की तो अलग बात है, पत्थरों में घास पैदा करते हैं आप, पत्थरों में घास पैदा करते हैं आप। बड़े सम्मान के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब। धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की। आज इस अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के तत्वावधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह और जिसमें हमारे धाकड़ कर्मचारी संघ जिला झालावाड़ और इसके अलावा भी और कई हमारे सामाजिक संस्थाओं ने ये सहयोग किया है। आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच में
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे खानपुर से पूर्व संसदीय सचिव और विधायक रहे नरेंद्र जी नागर, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय उमा नारायण जी पटेल, हमारे कार्यक्रम में विराजमान राम कुमार जी मेहता, भगवान सिंह जी पूर्व प्रधान, भारती जी पूर्व प्रधान, विजय शंकर जी नागर पूर्व प्रधान, बिरदीलाल जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मचारी संघ, फूलचंद जी हमारे रामगंज मंडी से, हमारे महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय मोना जी सुस्तानी, संजय जी धाकड़ हमारे युवा संघ के प्रदेश के अध्यक्ष, हेमंत जी नागर राष्ट्रीय महामंत्री युवा संघ, सभी इस कार्यक्रम में हीरालाल जी जो हमारे अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, सम्मानीय बलराम जी धाकड़, सम्मानीय रामकिशन जी जो कर्मचारी अध्यक्ष कर्मचारी संघ हैं और हर कार्यक्रम में आपका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का स्वभाव रहा है, शिवलाल जी धाकड़ युवा संघ के जो अध्यक्ष श्रीमान दौलत राम जी धाकड़, भवनलाल जी नागर, भूपेंद्र जी मंडलोई, श्रीमान सुरेंद्र जी नागर, श्रीमान बलराम जी मेहता, बजरंगलाल जी मेहता, बद्रीलाल जी मेहता, सभी मेरे समाज के मंचासीन अतिथि, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित समाज के बंधु, सभी पधारे हुए अधिकारीगण और इसमें प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग ले रहे हमारी सभी प्रतिभाएं, सभी हमारे परिजन, प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह हमारा जो ये संगठन है 80 गांव का, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन आप सबने मिलकर के किया है। पूर्व में भी मैं जब भी आपने मुझे याद किया आपके इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आया हूँ। एक सामाजिक सोच के साथ हर वर्ष आप जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं और इसमें कई ऐसे हमारे प्रतिभाएं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके और कई सरकारी ओहदों पर अपनी मेहनत के आधार पर पहचान बना करके जो पद पाया है उन्हें भी सम्मानित किया है और साथ साथ में हमारी आने वाली जो नई पौध है, जो नर्सरी है, जो आगे चल करके और जिनके कंधों पर हमारे समाज का और देश का भार आने वाला है, ऐसे सभी हमारे बालक और बालिकाएं जिनको सम्मानित करके और जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी प्रतिभा के आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सबको भी सम्मानित किया है और निश्चित रूप से उससे हमारी आने वाली नई पीढ़ी को भी एक सीखने का अवसर मिलता है कि जो सम्मानित होने वाले बच्चे हैं वो तो निश्चित रूप से अपने आप को ये महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन इनको देख करके और भी इनके पीछे इसको अनुसरण करते हुए और आगे इस रेखा को लंबी करें और अधिक बच्चे उनसे एक सीख लेके उनके पीछे चल के और निश्चित रूप से और प्रतिभाएं हमारी इस प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से आगे आवे। एक ये सफल प्रयास आप सबका है। निश्चित रूप से आज के जमाने में, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का दबाव शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों पर होता है और परिजन भी चाहते हैं उनका बच्चा पहले से निश्चित कर लेते हैं कि उसे क्या बनना है। मोना जी कह रही थी कि आप रास्ता तय कर लो, कहाँ जाना है मंजिल तय कर लो, लेकिन मंजिल आजकल परिजन तय करते हैं कि तुझे क्या बनना है और उसको उसकी इच्छा हो नहीं हो, उसका कहाँ पर क्या किस फील्ड में उसको जाने की इच्छा है, कहाँ उसकी प्रतिभा चाहती है, लेकिन हम उसे प्रयास करते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तो निश्चित रूप से कई बच्चे उस दबाव में अपने आप को एक दबाव महसूस करते हैं। तो हमें बच्चों को उनकी इच्छा क्या है, कई प्रतिभाएं ऐसी भी होती हैं
हम चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाए, वो बड़ा इंजीनियर बन जाए, IIT बन जाए, लेकिन अगर उसकी प्रतिभा किसी दूसरे फील्ड में जाने की होती है तो वो वहाँ उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके और अपनी प्रतिभा के हिसाब से प्रदर्शन कर सकता है। तो हमें परिजनों को उनकी इच्छा पे, उनकी प्रतिभा पे, उनकी क्या भावना है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उन पे भी हमें छोड़ना चाहिए उनकी क्या इच्छा है। हमने भी छोटे से गांव में रहते हुए मैंने शिक्षा की, हम भी पढ़े लिखे, लेकिन कभी परिजनों का दबाव भी रहा, लेकिन कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन मैं भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पाया था। मेरे साथ रहने वाला कोई क्लर्क है, कोई LDC है, कोई टीचर बन गया। इसी तरह की परिवेश में मैंने सबको देखा है मेरे साथियों। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर IIT बन गया, ऐसा मुझे एक भी मेरे साथ पढ़ता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हमारी भी पारिवारिक परिवेश की वजह से समझ लो, हमारी इच्छा होती थी जब भी हमारे काका जी के पास कोई मिलने आते तो हम भी वहाँ उनको, हमारी इच्छा होती कि इनको चाय पिला दें, पानी पिला दें, इनकी सेवा कर दें और उनकी बातें सुन ले कि क्या राजनीतिक बातें हो रही। इसमें ज़्यादा भाव होता था बनस्पत पढ़ाई के। और मैंने जैसे तैसे अपना शिक्षा का BA का पास किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़े, लेकिन सामाजिक काम भी किया। ये सब काम करते करते जहाँ जो जिसमें लगन होती है हमें वो ईश्वर वहीं लेके जाता है। और निश्चित रूप से मैंने व्यवसाय भी किया, अपना खुद का कारोबार भी किया, लेकिन जो सामाजिक काम करते करते ये सब राजनीति की तरफ जो एक मन में इच्छा थी तो उस ओर जब लगा तो उस काम को भी मैंने कड़ी परिश्रम के साथ किया। और असफलता सफलता की एक बुनियाद होती है। पहला चुनाव लड़े, असफल रहा, लेकिन हार नहीं मानी और उसमें निरंतर प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से दूसरे चुनाव में सफलता मिली, फिर तीसरे में हार मिली और फिर सफलता मिली। तो ये हार और जीत हमारे साथ चलती है। कभी इसको अच्छाई में देखना चाहिए, इसको कभी बुराई में नहीं देखना चाहिए। मैं जब भी चुनाव हारा मैंने उसको अच्छाई के रूप में देखा और निरंतर सेवा का भाव लेकर के और जनता के साथ जुड़ा रहा। दूसरा चुनाव जीते, लेकिन फिर तीसरा हारने के बाद भी मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि चुनाव हार गए हो। कभी ये न तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में महसूस हुआ, न कोई प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपनी बात नहीं चलती हो, बल्कि मुझे तो ये लगा कि मैं जो दूसरा चुनाव हारा उसके बाद मेरी ज़्यादा चलती थी, कई विधायकों की नहीं चलती थी, उससे ज़्यादा चलती थी। इसलिए हमें निरंतर अपना काम परिश्रम के साथ करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता ईश्वर के हाथ में होती है। हमारी जहाँ इच्छा हो, जिस विषय में जहाँ हमारी जाने की इच्छा उस फील्ड में हमें जाना चाहिए। ये बच्चों के लिए दबाव निश्चित रूप से हमें प्रयास करें, लेकिन ज़्यादा दबाव भी नहीं दें और उन्हें निश्चित रूप से बच्चों को भी जिस फील्ड में भी आपकी इच्छा हो, जहां आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए आपकी मास्टरी करें, कड़ी मेहनत करें। निश्चित है कि उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और ईश्वर आपको सफल बनाएगा। हमारा समाज एक जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, कड़ी मेहनत करता है, हल चला करके। हमारी कहावत है, हलधर भगवान जो बलराम जी भगवान है, धनीधर भगवान है, वो हमारे इष्ट देव है और वो हल चला करके हमने कड़ी मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया है। निश्चित रूप से आज हम इस जमीन को जोतते जोतते अब कई तरह के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के व्यापार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी अगर आज हमारे समाज की कोई प्रतिष्ठा है तो आप देखते होंगे जिसको किसान कभी जानता नहीं था, आज आप जिस भी बैंक में चले जाओ, बैंक एक ही चीज हम कोई नहीं जानता हो, छोटे से छोटा किसान भी जानता है, तुम्हारी सिविल खराब हो गई। आज कोई नहीं चाहता कि मेरी सिविल खराब हो जाए और मुझे बैंक से लोन नहीं मिले, लेकिन धाकड़ समाज की सिविल तो पुराने जमाने से खराब नहीं होने की एक परिपाटी रही है। हमने कभी बैंक तो क्या, कोई साहूकार हो, भोराजी हो, मंडी का कोई व्यवसाय हो, व्यापारी हो, कभी सिविल खराब नहीं रही। ऐसा हमारे समाज का एक प्रतिष्ठा रही है
हमने कभी किसी का लोन लिया है आना पाई से ब्याज सहित चुकाने का। अगर किसी समाज के नाम से कोई अच्छाई दर्ज है तो धाकड़ समाज के नाम से है, ऐसी हमारी प्रतिष्ठा है। ऐसे प्रतिष्ठित समाज में हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें धरणीधर भगवान का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से आशीर्वाद हमें बना रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। आपके बीच में आकर के मुझे आज अति प्रसन्नता हुई है, मुझे बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद। जय धाकड़, जय धरणी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे माननीय मुख्य अतिथि और मंत्री महोदय। मैं आपकी बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन भावनाओं के साथ आपने आज ये मंजिल प्राप्त की है। निश्चित रूप से हम सब अभिभूत हुए आपके आगमन से, और मैं अंतिम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय रामकिशन जी धाकड़ साहब को। धन्यवाद उद्बोधन के लिए। 2 मिनट बस, धन्यवाद उद्बोधन। और उसके बाद मैं आग्रह करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि बिना भोजन के आप नहीं पधारे। आज के प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में हमारे बीच में पधारे हुए अध्यक्षता कर रहे हुए नरेंद्र जी नागर साहब, पूर्व संसदीय सचिव, मुख्य अतिथि हीरालाल जी राजस्थान सरकार एवं मंचासीन सभी अतिथि गण जो दूर दूर से हमारे हाड़ौती से पधारे हुए हैं, साथ ही जिले से पधारे हुए सभी कर्मचारी बंधु, युवा संघ कार्यकर्ता और मातृशक्ति और मध्य प्रदेश से भी हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा मोना जी पधारी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और आपने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सभी हमारा हौसला अफजाई किया, इसके लिए सभी का बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ। पीछे से कार्यकर्ता आप सभी भोजन करके और यहाँ से पधारेंगे। बिना भोजन के कोई नहीं जाए। पत्रकार बंधु भी और सभी पत्रकार बंधु भी पधारे हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कार्यकर्ता बंधुओं से, बेटा आप लोग भी ऊपर आ जाओ, जरा सा आप लोग ऊपर आ जाओ, भोजन की व्यवस्था करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय हीरालाल जी नागर साहब, ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, अध्यक्षता कर रहे माननीय नरेंद्र जी नागर साहब, साथ ही माननीय रामकुमार जी मेहता साहब, भगवान जी नागर साहब, भारती जी नागर, विजय शंकर जी नागर साहब, विधिलाल जी नागर साहब, फूलचंद जी, उमानंद सिंह जी पटेल साहब, मोना जी और संजय जी धाकड़, साथ ही हेमंत जी और गोविंद जी धाकड़ साहब को, और साथ ही पधारे हुए समस्त अतिथिगणों को और पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं को, और आज के इस कार्यक्रम की मीडिया कवरेज करने वाले हमारे आर्यन और समस्त मीडिया प्रभारी साथियों को और पधारे हुए समस्त पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर 4 चांद लगाए। और मेरा आपसे सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सब भोजन करके ही यहाँ से पधारें। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के इस प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन सम्मान समारोह के समापन की घोषणा करते हैं। सभी आनंद भोजन लेकर ही यहाँ से पधारें। थैंक यू सर। एक बालिका जिसने एकल नृत्य किया था उसको श्री मगनलाल जी पटेल सोलोदिया द्वारा 100 रुपये इनाम के दिए गए हैं। वो एकल नृत्य करने वाली बालिका मंच के पास आकर के उसका इनाम प्राप्त कर ले। बुलबुल नाम की बालिका है, बुलबुल जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आकर के उसका इनाम ले ले।
ठीक है भाई, टिक मार लेट गया। हाँ भाई